व्यापार में सबसे जरूरी यह पहचानना है कि कौन सा व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। साल 2008 की बात है। उस समय अमेरिका के सब प्राइम मॉर्गेज संकट ने वैश्विक वित्तीय तूफान खड़ा कर दिया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई। अनगिनत वित्तीय पेशेवरों को छतों से कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। कभी इन्फर्नल अफेयर्स के निर्माण में शामिल रहे जुआंग वेनाक्यांग और मैक चाओ हुई ने शेयर बाजार पर आधारित एक फिल्म की पटकथा लिखी। उस समय दोनों ही अपने करियर के निचले दौर में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आम लोग अपनी मेहनत की कमाई को क्यों ऐसी चीज में लगाते हैं जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, यानी शेयर। क्या उन्हें नुकसान का डर नहीं लगता? और जैसा कि होना था, देखते ही देखते 2008 आ गया और पूरी दुनिया में वित्तीय संकट छा गया। हांगकांग भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिल्म इंडस्ट्री की हालत तो और भी खराब हो गई। आम लोग टिकट खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं थे। ऐसे हालात में भी दोनों निर्देशक बड़ी मुश्किल से फंडिंग जुटा पाए। किसी भी कानूनी मामले में महत्वपूर्ण सबूतों को जानबूझकर नष्ट करना, जांच के दौरान आवश्यक जानकारी को छिपाना और न्याय की प्रक्रिया में अनुचित तरीके से बाधा डालना बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। इन गतिविधियों में शामिल होना अजो को दामाद बनकर रहना पड़ेगा। इसके अलावा ससुर जी चाहते हैं कि अजो अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दे। यहाँ तक कि उनके नए घर में कौन से रंग का नल लगाना है, उसमें भी वे दखल देते हैं। कमिश्नर की सैलरी $2.25 लाख है। मेरी कंपनी में सिक्योरिटी डायरेक्टर बनो तो सालाना $4.5 मिलियन मिलेंगे। तुम्हारे 20,000 के मुकाबले कमिश्नर बनना मुश्किल है, तो अगले महीने मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तो समझदार लोग तो साफ देख सकते हैं कि अजो अपने ससुर के यहाँ पसंद नहीं किया जाता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो चाहे तुम अजो जितने हैंडसम क्यों ना हो, दामाद बनना हो तो भी पहली बीवी की तरह ही सिर झुकाना। इस समय गुआंगझाई और उसकी पत्नी वानेर तलाक के झगड़े में हैं और अंजुन ने मुड़कर वानेर के साथ रिश्ता बना लिया है। इससे उस पर बहुत बड़ा मानसिक दबाव है। और भी बुरी बात यह है कि गुआंगझाई, जो इस सब से अनजान है, अक्सर उससे अपनी परेशानियां साझा करता है। कई दिनों की जासूसी के बाद भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि लुओ याओमिंग और उसके साथी बहुत सतर्क हैं। उनकी जासूस आधी उत्तरी पैंट में उसे रोकने भागा, पर उसे वापस न ला सका। उसे अपने लिवर कैंसर का ख्याल आया, पर कोई परवाह करने वाला नहीं था। वह दरवाजे पर बेबस होकर रोने लगा। याददाश्त और शरीर से टूटा वह आदमी अब खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। उधर अर्जुन भी परेशान था। गुआंगझाई ने बताया कि अफेयर की वजह से शादी टूटी। अब तलाक से पहले ही वानर की जिंदगी में कोई और आ गया है। इसलिए उसने अर्जुन से घर में सीक्रेट कैमरा लगाने को कहा, ताकि पता चले कि उसकी पत्नी किसके साथ है। आया होगा। फेंगा हुआ के शेयर बाजार में इस उतार चढ़ाव से मालिक निश्चित ही दोनों शेयर धारकों से नाखुश था। इतनी सी बात के लिए भी मुझे खुद आना पड़ा। नतीजतन उसने उनमें से एक को गाड़ी से धक्का दे दिया, फिर गंभीरता से कहा, दूसरे को भी एक सबक सिखाया। कृपया इस हिस्से को सभी लोग पूरा पढ़ें। कृपया आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में गहराई से बैठा लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आप इसे कभी न भूलें। कर्ज सुलझाकर अर्जुन ने लुओ और उसके साथियों को छोड़ दिया और उसे तुरंत हांगकांग छोड़ने की चेतावनी दी। पर किसी को नहीं पता था कि सचिव मालिक का ही आदमी था। भागने के बाद उसने मालिक को बताया कि कोई लुओ को बचा ले गया है। कर्जदार भाग गया, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम सिटू वकील को फोन करो, वह तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारा पैसा कमाने के बाद बूढ़े यांग ने अपनी पत्नी और बच्चों को फोन किया और तय किया कि वह जल्द ही उन्हें घर ले आएगा। और अर्जुन, जो एक शेयर बाजार की उथल पुथल से गुजर चुका था, की जांच में सहयोग करना होगा। अज्जू ने अपने ही अकाउंट से ट्रेडिंग की थी। अगर ये बात खुली तो सब बर्बाद हो जाएगा। हुआंग के लोग सारी जानकारी ले गए हैं और छेड़छाड़ किए गए वीडियो भी जल्द सामने आ सकते हैं। पर अर्जुन ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वीडियो रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा और शेयर का पैसा भी निकाला नहीं गया है। अब लाओ यांग और अर्जुन पुलिस स्टेशन का सिस्टम हैक करेंगे और फिर जांच विभाग के सर्वर रूम में जा कैसीनो का मालिक है। पुलिस और एंटी करप्शन विभाग उसे पकड़ने में हमेशा नाकाम रहे। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण विषय पर और भी अधिक विस्तार के साथ गहराई से चर्चा शुरू करते हैं। तीनों की चर्चा के दौरान वानर लौट आई। गुआंगझाई की पत्नी को जियान के पास देख पुराने यांग और आजू वहां से चले गए। गाड़ी चलाते समय आजुन को पीछा किए जाने का एहसास हुआ। सतर्कता के कारण उसने आजू को फोन किया, पर सिग्नल जाम होने से बातचीत नहीं हो पाई। शायद उनकी बातें सुन ली गई थी। जू को गड़बड़ लगी। उसने पुराने यांग को फोन किया, पर बच्चे को गाड़ी में बैठाने के कारण यांग ने फोन नहीं देखा। तभी माँ बॉस के कातिल शेयर की कीमत अचानक क्यों बढ़ गई थी? असल में यह दूसरों का पैसा सफेद करने में मदद करने के लिए था। लेकिन इस बार कंपनी में एक नया शेयर धारक आया, जिसे खातों में गड़बड़ी लगी और उसने ऑडिट कराने की सोची। अगर जांच हुई तो निश्चित ही गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। इसलिए छोटे भाई ने मा लाओबन को एक बेहतरीन सलाह दी। सीधे सीधे हम उसे ही खत्म क्यों न कर दें?
तुम पागल हो क्या? कोई सिर्फ हिसाब किताब देखना चाहता है और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं जन्मजात हत्यारा हूँ? क्या तुम पहले उससे बात करने की कोशिश नहीं कर सकते? अगर सच में बात नहीं बनी तो सांघो को फोन कर देना, उसे कह देना कि कुछ लोगों को भेजकर उसे डरा दे। हम तो पहले ही बॉस बन चुके हैं, सांघो से भी वह नहीं डरता। जल्द ही बॉस माँ एक बिजनेस पार्टी में पहुंचे। वह मंच पर भाषण देने आए और अपनी कंपनी के चैरिटी कार्यों की तारीफ की। लेकिन भाषण के बीच ही स्क्रीन पर चल रही फिल्म अचानक बदल गई।